बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x+1, x+2, x+3 एंड x+4+1। तो ये देखेंगे चार फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं, जबकि इस +1 की वजह से ये जो है वो फैक्टराइज नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार है जो अपनाना है। वो ये है कि इन फैक्टर्स में देखें कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से आंसर सेम आता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका 1 और 2 ऐड करें तो हमारे पास 3 आता है, और इसका 3 और 4 ऐड करें तो 7 आता है। हमने वो पेयर्स लेने हैं जिनको प्लस करने से सेम आंसर आता हो। ठीक है, देखें इस 1 में अगर हम इस 4 को प्लस करें तो क्या आ जाता है 5, और इस 2 में 3 को प्लस करें तो क्या आ जाता है 5। तो हमने ये वाले दो पेयर ले लेने हैं। ठीक है, यानी x+1 को हमने x+4 के साथ लिख लेना है। ठीक है, और जबकि ये जो x+2 है इसको x+3 के साथ लिख लेना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है हमने? क्योंकि इनके जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको ऐड करने से सेम आंसर आता है। ठीक है, 1+4 5 और 2+3 5। तो हमने वो वाले पेयर्स को एक साथ लिखना है जिनके कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड करने से सेम आंसर आता हो। ठीक है, इन दोनों को नहीं हम लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करने से 3 आता है, इन दोनों को ऐड करने से 7 आता है। तो हमने वो वाले पेयर्स ले लेने हैं जिनके कांस्टेंट को ऐड करने से सेम आंसर आता हो। आगे ये +1 वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इस x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², और फिर x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x। ठीक है, तो x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब 1 की करेंगे। 1 को x के साथ किया तो x1 x, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4, इस तरह से। ठीक है, पहले x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दो आंसर, फिर +1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आंसर। अब इसी तरह इस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। ठीक है, फिर उस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6। आगे ये जो +1 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये x² वैसे का वैसे ही आ गया, ये 4x है और ये 1x है, इन दोनों को प्लस किया तो 5x हो गया, आगे आ गया 4। ठीक है, उसके बाद है x² प्लस ये 3x है, ये 2x है, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, 3 और 2 5x हो जाएंगे, +6 आ गया और +1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स में देखें x² + 5x इधर भी है और x² + 5x इधर भी है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास x² + 5x है वो इक्वल है y के। ठीक है, जो वैल्यू दोनों हमारे पास फैक्टर में सेम आ रही हैं उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब इस सारे की जगह भी हम y लिख लेंगे, प्लस आ गया 4। ठीक है, और इधर भी इस सारे की जगह हमने y लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा इक्वल है y के, तो इस सारे की जगह y आ गया, आगे आ गया +6 और आगे आ गया +1। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो अब पहले y को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y², फिर प्लस y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y। ठीक है, अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, और प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, और आगे आ गया +1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये y² वैसे क्या वैसे ही लिखा हमने, +6y और 4y दोनों को प्लस किया तो 6 और 4 10y, प्लस 24 में 1 प्लस किया तो 25। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जिसमें पहली वैल्यू y² की, फिर y की, और फिर कांस्टेंट वैल्यू हो। तो ऐसी सूरत में हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25y²,
और दरमियान में है 10y। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आता हो और उन्हीं दो को प्लस करें तो 10 आता हो। तो देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है और 5 में 5 प्लस करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके इसकी जगह 5y और 5y लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और इन दोनों को प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू 10y आ जाती है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इन दोनों से y कॉमन लिया, इधर y की पावर 2 है, हमने एक y की पावर कॉमन ले ली, एक बाकी रह गई, प्लस इधर से y कॉमन आ गया हुआ है, बाकी 5 रह गया। ठीक है, प्लस 5y और 25 में देखें 5 और 25 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होता है तो 5 दोनों में कॉमन आ गया, इधर से 5 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y, प्लस 25 से 5 कॉमन लिए तो बाकी 5 रह जाएंगे। ठीक है, कैसे पता चला, 25 को 5 पे डिवाइड किया तो बाकी 5 आ गए। अब y प्लस 5 और y प्लस 5 ये इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लिया तो आ गया y प्लस 5 और दूसरी वैल्यू क्या बाकी रहेगी, y प्लस 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं, y प्लस 5 और y प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या किया था, लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल, तो अब y की जगह दोबारा हम इसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, y को जिसके साथ हमने जिस वैल्यू को y के इक्वल लेट किया था उस वैल्यू को दोबारा y की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, तो y की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो इधर भी y है तो y की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस ये वाला 5 आ गया। ठीक है, और इस साइड में भी y की प्लेस पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और आगे आ गया प्लस 5। अब यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, तो जब दोनों वैल्यूज सेम है, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से देखें ये दोनों वैल्यूज सेम हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी पावर ऐड होके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस अंदाज से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले वो पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, जिनको ऐड करने से, कांस्टेंट को ऐड करने से सेम आंसर आते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो सेम आएगा उसको y के इक्वल लेट करके फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टराइजेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको दोबारा से y जिसके इक्वल लेट किया था उसको वापस लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। ठीक है, तो अब हमें वो पेयर्स लेने हैं जिनके कांस्टेंट को सॉल्व करने से सेम आंसर आता हो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास है प्लस 2 माइनस 7, तो प्लस 2 माइनस 7 का जो आंसर होता है वो हमारे पास होता है -5। ठीक है, और जबकि इधर देखें तो इधर भी -4 और -1 है, तो -4 -1 को सॉल्व करें तो क्या आता है -5। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास इन दोनों फैक्टर से, इन दोनों कांस्टेंट से -5 आ रहा है और इन दोनों कांस्टेंट्स को सॉल्व करने से -5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं और ऑलरेडी इनके पेयर्स बने हुए हैं। ठीक है, जिनके कांस्टेंट से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से भी -5 आता है और इन दोनों को भी सॉल्व करने से -5 आता है। तो हम इन दो को और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x। अब प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और फिर प्लस 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 7s आर 14। तो ये आ गया हमारे पास। अब इधर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x को हमने पहले x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और फिर x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया। ठीक है, और अब -4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x, और फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, और 4 1s आर 4। ठीक है, आगे आ गया प्लस 17। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x -5x हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस प्लस हैं
तो माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 7 से 2 निकाले 5 और 7 का साइन माइनस का है बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का साइन इसके साथ आ गया, आगे आ गया -14। ठीक है, और इधर देखें तो एक्स स्क्वायर -4 और -1x, ठीक है, दोनों साइन माइनस के हैं तो करेंगे प्लस और साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो -1x -4x कितने हो गए, -5x, आगे आ गया +4 और फिर आ जाएगा +17। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें एक्स स्क्वायर -5x इधर भी है, एक्स स्क्वायर -5x इधर भी है, तो लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर -5x को y के इक्वल। ठीक है, इसको हमें y के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमारी सेम आई थी उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया था, इधर भी जो हमारी पेयर्स जो ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आ रही है उसको y के इक्वल लेट कर लिया। तो इधर एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर की जगह y लिख देंगे, आगे आ गया -14, और इधर भी एक्स स्क्वायर -5x की जगह क्या लिख देंगे, y, और आगे आ गया +4, और इसके बाद आगे आ गया +17। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, और फिर y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y। ठीक है, अब इधर -14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 को y से मल्टीप्लाई किया -14y, और -14 को आप +4 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 14 4 4 4 16 6 1 कैरी 4 1 56 हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 56, आगे आ गया +17। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y स्क्वायर आ गया, ये दोनों y वाली वेरिएबल्स की वैल्यू है तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस करेंगे, 4 से 4 0 1 आ गया, 14 से 4 माइनस किया 10 आ गया, बड़ी वैल्यू 14 उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -10y, ये दोनों भी ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो 16 से 7 माइनस किए 9 आ गया, इधर रिमेनिंग 4 आ गया, 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा -39। ठीक है, ऑपोजिट साइन से माइनस किया और बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो आंसर के साथ लगा दिया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -39y स्क्वायर। ठीक है, और दरमियान में है -10y। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 39 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस माइनस करें तो 10 आए। ठीक है, तो अगर हम 3 का टेबल देखते हैं तो देखें 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 और 3 1 3 आ जाता है, और 13 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 3 - 3 0 और 1 तो 10 आ जाता है। तो इसका मतलब हम 3 का टेबल चूज कर सकते हैं जिससे ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो क्या पेयर्स हैं, 13y और 3y। ठीक है, 13 3s are 39 और 13 से 3 माइनस करेंगे 10। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि किसके साथ माइनस हो किसके साथ प्लस लगाएं। तो देखिए हमें -10y चाहिए इनको सेपरेट करने से, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। इस तरह -13 + 3 को जब सॉल्व करेंगे तो -10y आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन साथ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, y स्क्वायर और 13y में y कॉमन है दोनों में, तो y कॉमन ले लिया। इधर y स्क्वायर था, एक y की पावर कॉमन ले और एक y की पावर बाकी रहेगी, माइनस इधर 13y है तो हमने y कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 13। आगे देखें प्लस है तो प्लस आ गया, 3y और 39, तो 3 और 39 में से 3 कॉमन है क्योंकि दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 3y में से 3 कॉमन ले लिया, बाकी आ गया y, आगे है माइनस तो आ गया माइनस, 39 से 3 कॉमन लें तो बाकी कितने रह जाएंगे 13। कैसे पता चला, 39 को 3 पे डिवाइड करके बाकी 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए y - 13 y - 13 ये दोनों में कॉमन है तो y - 13 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y + 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने ये कॉमन लेके ये बाकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब देखें हमने अब क्या करना है कि जो x² - 5x = y है, ठीक है, इसको हमने y के इक्वल लेट किया था, अब y की जगह इसको हम वापस लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y = x² - 5x। ठीक है, y की जगह अब हम जिसको लेट किया था उसकी जगह वापस उसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब जहां y है उधर क्या लिखेंगे, x² - 5x, तो इधर भी y की जगह आ गया
एक्स स्क्र माइनस 5x, आगे आ गया -13, ठीक है। और इधर भी हमारे पास y की जगह आ गया एक्स स्क्र माइनस 5x, ठीक है, और आगे आ गया +3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। तो इस सारी वैल्यू की जो फैक्टराइजेशन है उसके फैक्टर्स हमारे पास ये बनेंगे। रहीम थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनमें 2x स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है और 2x स्क्वायर प्लस 7x के इधर भी है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर्स के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हम डायरेक्टली जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x को जो है वो लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है, कि ये वैल्यू हमारी इक्वल है y के, ठीक है। तो अब इसकी जगह भी हम y पुट कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 7x की प्लेस पे y आ गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। और इधर भी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे y आ गया और प्लस 5 आ गया, ठीक है। और आगे ये +1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, फिर y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y, ठीक है। अब 3 को इन दोनों से करेंगे, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y और प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 जार 15, आगे आ गया +1, ठीक है। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y और 3y, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। दोनों y वेरिएबल्स वाली हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 5y और 3y 8y हो जाएगा, प्लस 15 और 1 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है, यानी y स्क्वायर y और कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16y स्क्वायर और दरमियान में है 8y। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए और उनको प्लस करने से 8 आ जाए। तो देखें 4 का टेबल, 4 4 16 हो जाता है और अगर 4 में 4 प्लस करें तो 8 आ जाता है। तो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम 4y और 4y लिख लेंगे, ठीक है। अगर 4y को 4y से मल्टीप्लाई करें तो 16y स्क्वायर आ जाता है और 4y में 4y प्लस करें तो 8y भी आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, y स्क्वायर और 4y में y दोनों में कॉमन है। इधर y स्क्वायर था, एक y की पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, प्लस 4y में से y कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 4y और 16 में से हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि 4 और 16 दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, 4 कॉमन आ गया, 4 में से 4 कॉमन आ गया, बाकी y रह गया, प्लस 16 से 4 कॉमन लिए हैं तो बाकी 4 रह जाएंगे, ठीक है। कैसे पता चला, 16 को 4 पे डिवाइड करके, जिससे जो कॉमन लिए उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी कितने बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास y प्लस 4 ये कॉमन है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है y प्लस 4 ये आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y को 2x के प्लस 7x के इक्वल लेट किया था ना, अब इसको वापस हमने पुट कर देना है y की प्लेस पे उसकी वैल्यू को, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, क्योंकि हमें x वेरिएबल के साथ जो है वो क्वेश्चन है तो इसलिए आंसर भी x वेरिएबल के साथ ही लेकर आना है। अब y की प्लेस पे पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, इधर y की प्लेस पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक है, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा y की प्लेस पे 2x स्क्वायर प्लस 7x और आगे आ गया प्लस 4, ठीक है। अब ये देखेंगे दोनों टर्म सेम है, ठीक है, तो अगर सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो 1 पावर इसकी 1 पावर एस की ऐड होके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज सेम है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और ये हमारा जो है आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और नेक्स्ट है -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x है और इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इन दोनों को लेट कर लेंगे y के इक्वल, कि 3x स्क्वायर प्लस 5x जो है वो इक्वल है y के, क्योंकि ये दोनों में सेम है तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब इस सारे की जगह इतनी वैल्यू की जगह आ गया y प्लस आ गया ये 3, ठीक है,
और इधर भी इतनी वैल्यू की जगह जो है वो आ गया y प्लस आ गया 5, ठीक है, और आगे आ गया -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y² प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y, ठीक है, प्लस आगे 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़र 15 और आगे आ गया -3, ठीक है। y² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों टर्म्स y वेरिएबल के साथ इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 5y और 3y 8y हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है, फर्स्ट वैल्यू स्केयर की, फिर y की और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करना होगी, उसके लिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12y² और दरमियान में है 8y। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने से 8 आ जाए, ठीक है। सबसे पहला टेबल देखें, 2 6 12 होता है और 2 में 6 प्लस करें तो 8 आ जाता है। तो देखें ये दोनों कंडीशन को ये दोनों नंबर पूरा कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम 2y और 6y लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12y आ जाता, 12y² आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो 8y आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। y² और 2y में y कॉमन आ गया, इधर y² है, एक y कॉमन आ गया, एक बाकी रह जाएगा, प्लस इधर से y कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 2, ठीक है, प्लस 6 और 12, 6y और 12 दोनों देखें 6 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 6 दोनों में कॉमन आ गया, इधर से 6 कॉमन ले लिया, इधर बाकी y रह गया, प्लस 12 से 6 कॉमन लिए तो बाकी 2 आ गया। कैसे पता चला? 12 को 6 पे डिवाइड करके, ठीक है। अब देखें y प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया y प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो आ गया y प्लस 2 और बाकी क्या रह गया, इधर y प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी इधर y रह गया, फिर प्लस ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, ये y प्लस 2 बाकी रह गया प्लस 6 है, ठीक है। अब देखें हमने स्टार्ट में लेट किया था 3x² प्लस 5x को y के इक्वल, अब वापस y की जगह इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x है, ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल के साथ हमारा क्वेश्चन है इसलिए आंसर में भी हमने x वेरिएबल लेकर आना है। इधर भी y की प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 3x² प्लस 5x, ठीक है, आगे आ गया प्लस 2 और इधर भी हमारे पास जो है वो y की प्लेस पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x और आगे आ गया प्लस 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 एंड -3x², ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था उन पार्ट्स में हमने वो पेयर्स लिए थे जिन दो को ऐड करने से सेम आंसर आता हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो 1 और 2 प्लस करें तो 3 आता है और 3 और 6 प्लस करें तो 9 आता है, और अगर 1 को 3 के साथ लें तो 4 आता है और 2 को 6 के साथ लें तो 8 आता है। तो कोई भी दो ऐसे पेयर नहीं हमारे पास, दो पेयर मिल रहे जिनके कांस्टेंट को ऐड करने से सेम आंसर आता हो। तो ऐसी सूरत में फिर हमें मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है कि किन दो को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। तो देखें अगर हम इस 1 कांस्टेंट को इस 6 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 6 6 हो जाता है, और इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 हो जाता है। तो लिहाजा हम फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशंस को लिखेंगे जिनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो x प्लस 1 का x प्लस 6 के साथ पेयर लिखेंगे, ठीक है, और x प्लस 2 का x प्लस 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये दो ऐसे पेयर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से सेम आंसर आता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दो को और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर प्लस x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, फिर प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x 1 जार x, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 1 6 जार 6 है, ठीक है। इधर देखें तो इधर भी पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x², फिर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x है, ठीक है। फिर अब इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x
और प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6 और आगे ये माइनस 3x² वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। x² प्लस 6x और 1x 7x आगे प्लस आ गया 6 है। ठीक है, और इधर x² प्लस 3x और 2x को प्लस किया तो 3 और 2 5x प्लस 6 आ गया और आगे माइनस 3x² वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 6 और x² प्लस 6 सेम है, तो इनको हम x² प्लस 6 को पहले और ये x वाली टर्म को बाद में, और इधर भी x² प्लस 6 है तो इसको हम पहले और ये x वाली टर्म को बाद में, यानी जो सेम वैल्यूज हैं उनको हमने पहले लिख लिया। अब ये देखें इस ब्रैकेट के अंदर भी x² प्लस 6 है और इधर भी x² प्लस 6 है, तो अब जो वैल्यू हमारे पास सेम आई हैं उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, x² प्लस 6 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इधर भी हम x² प्लस 6 की जगह क्या पुट कर देंगे, y, और आगे आ गया प्लस 7x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस 7x और इधर भी हमारे पास x² प्लस 6x किसके इक्वल है, y के, इधर आ गया y प्लस आ गया 5x। ठीक है, और आगे लास्ट पे माइनस 3x² वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। y को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y², फिर y को 5x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5xy। ठीक है, प्लस अब 7x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो 7xy, और प्लस 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जार 35, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², और आगे है माइनस 3x²। ठीक है, तो इस तरह से इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया और लास्ट में ये माइनस 3x²। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ गया y²। ये देखें इसका वेरिएबल भी xy है और इसके वेरिएबल भी xy है, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, 5xy और 7xy 12xy हो जाएंगे। अब देखें ये भी x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, तो इनको हम माइनस कर सकते हैं। 35 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 32x²। ठीक है, अब यहाँ पे आके तो अब इस 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है। अब इन 3 टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 32x² y²। ठीक है, और दरमियान में क्या है प्लस 12xy। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में जिनको मल्टीप्लाई करने से 32x² y² आता हो और उन दोनों को प्लस करने से 12xy आता हो। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 16 2 जार 32 होता है और 16 में 2 प्लस करें तो 18 आता है, तो 2 का टेबल नहीं यूज होगा। 3 के टेबल में 32 आता ही नहीं है। 4 का टेबल देखें, 8 4 जार 32 होता है और 8 में 4 प्लस करें तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम लिखेंगे 8xy और 4xy। ठीक है, जो भी मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल होता है वो हमारी फैक्टराइजेशन के पेयर्स में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे xy था तो इन दोनों पेयर्स के साथ xy आएगा और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखें तो y दोनों में कॉमन है, इधर y² है, y कॉमन लिया, एक y बाकी रह गया, प्लस इधर से y कॉमन ले लिया हुआ है तो बाकी क्या रह गया 8x। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो 4 और 32 में देखें तो 4 दोनों टेबल्स 4 के टेबल में दोनों नंबर आ जाते हैं तो 4 दोनों पे डिवाइड होता है, 4 कॉमन है। xy और x² में x दोनों में कॉमन है तो x आ गया। अब इधर से 4x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया y, फिर प्लस आ गया। 32 से 4 कॉमन लिए हैं तो बाकी कितने रह जाएंगे 8। कैसे पता चला, 32 को 4 पे डिवाइड करके। इधर x² है, हमने x की 1 पावर कॉमन लिया तो 1 पावर बाकी रह गई। ठीक है, अब देखें प्लस के इस तरफ भी y प्लस 8x है, प्लस के इस तरफ भी y प्लस 8x है, तो y प्लस 8x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 4x है। ठीक है, तो ये इतना सॉल्व करने के बाद अब हमने आ जाना है अपने क्वेश्चन में कि हमने y किसके इक्वल लेट किया था, x² प्लस 6 के। तो अब दोबारा y की प्लेस पे हमने इसको पुट कर देना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x वेरिएबल्स की वैल्यूज है तो आंसर भी x वेरिएबल के साथ लाना है हमने। तो y की प्लेस पे अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 6 है। ठीक है, x² प्लस 6 है, तो इधर y की प्लेस पे आ जाएगा x² प्लस 6 और आगे आ गया प्लस 8x है। ठीक है, और दूसरे फैक्टर में भी y की प्लेस पे क्या आ जाएगा x² प्लस 6 और आगे आ गया प्लस 4x है। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले x² वाली
फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इधर भी इसको अरेंज करना चाहें तो पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन के करने के बाद, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मेरी बुक के ऊपर यहाँ पे -16x² है जो कि इसकी करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर हो सकता है कोई और वैल्यू मौजूद हो, तो जो सही वैल्यू है वो यही है। तो अगर कोई और वैल्यू है तो आप उसकी जगह ये लिख लें, क्योंकि इसी वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू x+1, x-1 और x+2, x-2, ठीक है। और आगे आ गया -16x², ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है उसी को हम अप्लाई करेंगे, जो कि हम 5th पार्ट में करके आए हैं कि हमने वो वाले पेयर्स लिए थे जैसे 1 और 6 वाला, 6 1 जार 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 2 3 जार 6 वाला। तो इधर भी हम मल्टीप्लिकेशन की वो वाले पेयर्स लेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन से सेम आंसर आता है, ठीक है। ये देखें, इसका कांस्टेंट 1 और इसका कांस्टेंट 2 नंबर, ठीक है। तो 1 2 जार क्या हो जाता है, 1 2 जार 2, ठीक है। उसके बाद ये -1 है और ये -2 है, तो -1 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जार 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम x+1 का पेयर लेंगे x+2 के साथ, ठीक है। ये एक पेयर आएगा हमारे पास, और दूसरा पेयर x-1 हम लेंगे x-2 के साथ, ठीक है। तो ये सेकंड पेयर हमारे पास आएगा, और लास्ट में -16x², ठीक है। इन दो को मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 तो 2 आ जाता है, और -1 × -2 करें तो 2 आ जाता है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी 2। तो ये वाले कॉन्स्टेंट्स के हमने पेयर्स लेने हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से किया x², फिर प्लस x को 2 से किया 2x, फिर प्लस 1 को x से किया 1x जार x, और फिर 1 को 2 से किया 1 2 जार 2, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। इधर x को पहले इस x के साथ किया तो x², और फिर x को -2 से किया तो -2x, ठीक है। तो x को इन दोनों से हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब -1 को इन दोनों से करेंगे, -1 को x से किया तो -x, और -1 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 2 जार आ जाएगा 2, ठीक है। और ये लास्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x² और 2x और 1x 3x सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनको सोल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। x² -2 और -1, ठीक है, दोनों के साथ वेरिएबल x है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3x, और आगे आ गया +2, और लास्ट में -16x²। अब देखें हमारे पास इस वैल्यू के अंदर भी x² +2 और इस वैल्यू में भी x² +2, तो जो वैल्यू सेम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। x² +2 पहले लिख लेंगे, इधर भी x² +2 पहले लिख लेंगे जो कि दोनों में सेम है, और -3x बाद में, और लास्ट में -16x², ठीक है। तो अब देखें हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में x² +2 x² +2 है, तो हम लेट कर लेंगे x² +2 को y के इक्वल, ठीक है। तो इधर भी x² +2 की जगह आ गया y, प्लस आ गया 3x, और इधर भी हमारे पास x² +2 की जगह आ गया y, और आगे आ गया -3x, ठीक है। और लास्ट में आ गया -16x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y², फिर y को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3xy, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो 3xy आ गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3x और 3x, 3 3 जार 9x², और लास्ट में आ गया -16x², इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने इन दोनों की कर दी, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें ये आ गया y², ये देखें -3xy है, ये प्लस का 3xy है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह गया, -x² और -16x², ठीक है। ये आ जाएगा y² माइनस, ये देखें दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, ठीक है, और दोनों के वेरिएबल भी सेम है, तो दोनों साइन माइनस क्यों तो करते हैं प्लस है, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। तो 16 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25, साथ आ गया x², ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि हमें अप्लाई करना है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ a² - b², ठीक है।
तो पहले तो हम अपनी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो वाई स्केयर को ए स्केयर बनाने के लिए वाई का स्केयर, ये बन गया ए स्केयर, ठीक है, माइनस 25x स्केयर को बी स्केयर बनाएंगे तो 25 5 का स्केयर है और x स्केयर x का, तो ये बन गया बी स्केयर। तो इस तरह हमारी वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। ए की जगह आ गया y का स्केयर माइनस बी की जगह आ गया 5x का स्केयर। अब इसको ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको ओपन करेंगे हम तो a प्लस बी, ए की जगह y प्लस बी की जगह आ गया हमारे पास 5x है, तो ये आ गया a प्लस बी, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू a माइनस बी, तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है, a को रिप्रेजेंट करने के लिए y, फिर माइनस फार्मूला का आ गया, ठीक है, फिर है b, तो b की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे है 5x, तो यहाँ पे आ गया 5x है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह y लिखा था ना, अब y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल के साथ है हमारा क्वेश्चन, तो आंसर भी x वेरिएबल के साथ हमने फैक्टराइजेशन का लिखना है। अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इधर भी y की प्लेस पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और आगे आ गया प्लस 5x, और इधर भी हमारे पास y की प्लेस पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और आगे आ गया माइनस 5x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम जो है वो बुक की तरह आंसर लिखना चाहें, तो बुक वाले ने ये वाली टर्म पहले लिखी है, ये बाद में लिखी है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, और फिर हम कांस्टेंट, ठीक है, और इधर भी इसी तरह पहले एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 5x और फिर प्लस 2, ठीक है। तो अगर आप इतना भी कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर अगर लाना है तो फिर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अंदाज से हम इस वैल्यू को जो है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करते हुए, जिन दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है, उनको लेके मल्टीप्लाई करके तो जो सेम वैल्यू आएंगी उसको y के इक्वल लेट करके, तो पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद फार्मूला लगा के फैक्टराइज करके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो फिर वापस जो y को लेट किया था उस वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।